हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में 7.1 के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसी तरह से आज भी मैं 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10th क्लास में चैप्टर 7 है उसमें 7.1 का क्वेश्चन फोर्थ करवाने वाला हूँ। 7.1 का क्वेश्चन फोर्थ। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया चेक, यानी चेक करो वॉट एवर ये तीन ब्रैकेट हमें गिवन है 5 -2 और दूसरा 6 4 और 7 2। ये ब्रैकेट्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स, जो ये तीन हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है? अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जैसा आपने सीखा हुआ है, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इसे कहते हैं इक्विलैटरल। अगर तीनों साइड्स इक्वल होगा तो उसे कहते हैं इक्विलैटरल। हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु। और जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अलग हो, दो साइड इक्वल हो एक साइड अलग हो, उसी को कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों साइड अलग अलग, कोई भी आपस में इक्वल ना हो, उसे कहते हैं स्केलर, विषमबाहु त्रिभुज। तो हमें छांटना है, इसमें से सेलेक्ट करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स हमें गिवन है, जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, इसका हम कुछ नाम रख देते हैं A B C। कुछ भी नहीं रख सकते हैं, P Q R L M N, मैंने भी रखा A B C। तो A क्या है हमारा 5 और -2, B के ब्रैकेट हो गए 6 और 4 और C के ब्रैकेट हो गए 7 और -2। ये तीन ब्रैकेट हमें गिवन है। A के ब्रैकेट क्या है 5 और -2, ये कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट है 7 और -2। अब हमें पता लगाना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे भी आ सकता है, ये किस टाइप का ट्रायंगल, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल भी पूछा जाए तो करना यही है जो अभी हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। अब इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूले को 3 बार अप्लाई करेंगे। एक बार डिस्टेंस ऑफ AB, एक बार डिस्टेंस ऑफ BC, एक बार डिस्टेंस ऑफ AC। यानी इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट AB को देखते हुए, डिस्टेंस ऑफ AB। तो डिस्टेंस ऑफ AB, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आपने सीखा था, जो आपने मेरे पहली वीडियो में भी सीखा था और इसमें भी सीखने जा रहा हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसमें x पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y। जब हम AB को सॉल्व कर रहे हैं तो अभी हमें C को नहीं ध्यान देना, सिर्फ AB में ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। C को ध्यान नहीं देना, सिर्फ AB में ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। और हमने इसकी वैल्यू लगाई तो x2 कितना है, x2 है 6 और x1 कितना है, तो x1 है 5। y2 सिर्फ AB पे ही ध्यान देना है, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2। जब नंबर भी माइनस में है तो दो माइनस माइनस हमेशा वो प्लस हो जाएंगे। अब ये कितने हो गए, 6 में से 5 गए 1, 4 और 2 को प्लस किया 6। अब कितने हो गए, 1 का स्क्वायर किया 1, 6 का स्क्वायर किया 36, दोनों को प्लस कर दिया √37। यानी हमने डिस्टेंस ऑफ AB निकाला। अगर आप इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ निकालेंगे BC, अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BC, ये हमारा सेकंड पार्ट। सेम इसी तरह से अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BC। BC के लिए भी फॉर्मूला हमें बार बार सेम अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में इस चीज का ध्यान रखना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं BC को। BC में ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो अब नंबर हमारे थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब x2 कितना है, x2 है 7 और x1 6 होल स्क्वायर, y2 -2 और y1 4 -4 स्क्वायर। अब 7 में से 6 गए 1, माइनस माइनस प्लस यानी कि -6। 1 का स्क्वायर किया तो 1 - 6 का स्क्वायर 36, -1 -6 और -6
2 बार माइनस कैंसिल हो जाते हैं, 6 6 36, और इन दोनों को प्लस क्या ये 37, 2 तो 37 आ गए। अब डिपेंड करता है जो हमारा आंसर क्लियर करेगा, आंसर क्लियर करेगा हमारा थर्ड पार्ट, आंसर क्लियर करेगा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अब हमें कौन सा लेना है, AC, पहले AB फिर BC, अब हमें लेना है थर्ड पार्ट AC, थर्ड पार्ट हमें लेना है AC। ये दोनों अगर हमने इसे सॉल्व किया, अगर हमारा आंसर सेम आ जाए √37, तो हम कह देंगे इट इज नॉट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस नहीं है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब डिपेंड करता है, और अगर कुछ √37 के अलावा कुछ आ जाए तब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड सेम है और तीसरी साइड अलग। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब हमने किया इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या लिखा, डिस्टेंस ऑफ AC, ये हमारे क्वेश्चन का क्लाइमेक्स आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ AC। फॉर्मूला सेम अप्लाई कर दिया हमने, क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब इसमें x2 AC को ध्यान में रखते हुए, B को मत देखो बीच में, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो x2 क्या है 7 और x1 5, y2 -2 और y1 भी -2, तो दो माइनस वो प्लस में बदल गए, जैसा आपने देखा था पहले। 7 में से 5 चले गए तो 2, और ये -2 + 2 कैंसिल होकर हो गए 0, 2 का स्क्वायर किया 4, 0 का स्क्वायर किया 0, इन दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो बन गया 4, तो ये किसका स्क्वायर रूट आ गया 2 का। यानी दो आंसर तो सेम आ गए, एक आंसर अलग आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस ट्राइंगल में दो साइड्स हमारी सेम है बट एक सेम नहीं है। यानी हमने एक ट्राइंगल बनाया, हमने इस पे नेमिंग करी A, हमारे AB और BC इक्वल है, हमारे इक्वल है AB और BC, यानी कि A, B और C। तो जो थोड़ा चेंज करते हैं, A, B और BC, ये दोनों AB और BC। तो AB और BC हमारे कितने कितने आ गए, √37, और AC जो हमारा अलग आ गया, AC की वैल्यू कितनी आ गई 2। यानी दो साइड हमारी सेम है और एक साइड अलग है, ऐसा हो गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे यस इट इज एन, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो चेक करो आइसोसेलेस, ऐसा कुछ नहीं, 3 ब्रैकेट गिवन होंगे, आपसे ऐसा पूछ लेंगे क्या ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो अगर इक्विलैटरल के लिए हम पूछते तो 37 और ये अलग आ गया, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं है क्योंकि ये आइसोसेलेस है। स्केलन है, तीनों अलग अलग आते हैं तो स्केलन है। तो इसके लिए हमें 3 नाम पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पहली चीज अगर तीनों साइड्स इक्वल आ जाए तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर दो साइड इक्वल और एक अलग आ जाए तो आइसोसेलेस है, और तीनों अलग अलग आ जाए तो स्केलन है। और हिंदी में भी समझ लो, जब तीनों साइड्स इक्वल आती हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जब तीनों अलग अलग आती है विषम बाहु, और जैसा ये था 2 एक इक्वल और एक अलग, इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हमें बार बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, जो आप डिस्टेंस फार्मूला मेरे पिछली वीडियो से भी देख सकते हैं। अभी वीडियो पॉज करके इसे नोट करो।